ओके, तो अब हम लोग मूव करने वाले हैं फ्रॉम 16 बिट मोड टू 32 बिट मोड। बट हम लोग डायरेक्टली नहीं मूव कर सकते हैं। उससे पहले हमको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि अभी तक जितनी भी मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी थी वो 1 MB थी, जो कि 2 की पावर 20 होती है। ठीक है, 2 की पावर 20 आई मीन, यानी कि हम लोग मैक्सिमम इतनी मेमोरी एड्रेस कर सकते थे। बट इतनी मेमोरी एड्रेस करने के लिए हमें तो 20 बिट्स चाहिए होंगे ना, ऑब्वियसली। और हम तो 16 बिट मोड पे थे। हमारे पास तो 16 बिट ही थी, तो हम 1 MB एक्चुअल में एड्रेस कैसे कर रहे थे? टेक्निकली अभी तक हम जिस मॉडल पे काम कर रहे थे वो बेस प्लस ऑफसेट मॉडल था। ठीक है, बेस प्लस ऑफसेट मॉडल था। इसमें होता क्या था कि कोई भी दो रजिस्टर्स का हम यूज करते थे मेमोरी एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसमें से एक रजिस्टर बेस की तरह सर्व करता था और दूसरा जो है उससे कितनी दूरी के बाद हम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा, जैसे ये एक रजिस्टर था ना, डेटा सेगमेंट, यस, ये स्टैक सेगमेंट। ये जैसे अगर हमें स्टैक ही एक्सेस करना था। ठीक है, जैसे हमें स्टैक ही एक्सेस करना था, तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो बेस की तरह बन जाता था, और स्टैक पॉइंटर जो है वो ऑफसेट की तरह ट्रीट करते थे। और एक्चुअल में जो मैथ्स इसका कुछ ऐसा है, मैथ्स कुछ ऐसा है इसका कि ओवरऑल होता क्या है कि जो भी सेगमेंट या बेस रजिस्टर होगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करके उसमें स्टैक पॉइंटर, यानी कि जो भी ऑफसेट होता है उसको वो दिए, मतलब तो ये जो भी वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअल एड्रेस इस पे रिजॉल्व होती है। ठीक है, तो फाइनल एड्रेस की वैल्यू ये आती है। तो इसीलिए हमने उनको वैल्यू पहले ही जीरो कर दी है, ताकि कुछ भी मैथमेटिक्स गड़बड़ ना है। ठीक है, इनकी हम वैल्यू हमने स्टार्टिंग में जीरो कर दी है। तो इससे होगा क्या कि हम लोग जो एड्रेस इसमें हम लोग स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, इन सब रजिस्टर्स में, वो वही एड्रेस होगा, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा ना, लाइक बेस तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा है। तो हम लोग, बट टेक्निकली कुछ इस तरह से हम लोग 16 से इसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग 4 बिट सिर्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग सिर्फ 4 बिट यूज करना चाह रहे हैं ना। 16 + 16 टोटल तो 32 बिट्स अवेलेबल है। बट बट हमें सिर्फ 4 बिट चाहिए। तो अगर जैसे, वैसे ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन आप मैथमेटिक उसमें कंप्यूटर साइंस में जानते होंगे। राइट शिफ्ट मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 4 बिट हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना। देखो, 16 बिट तो इसके ले लिए हमने, 4 बिट इससे चाहिए, तो 1 बिट इधर शिफ्ट किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 बिट शिफ्ट किया तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 बिट शिफ्ट किया तो 8 से, और 4 बिट शिफ्ट किया लेफ्ट में तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। कुछ वैसा है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, बेस प्लस ऑफसेट मॉडल है कि 1 MB मॉडल में देखो, अ, एक रजिस्टर जो है बेस ऑफसेट वाला रजिस्टर, उससे 2 की पावर 16 विच इज 64 किलोबाइट, इतना एक्सेस कर सकते हो ना। तो 64 किलोबाइट के चंक्स समझ सकते हो। ठीक है, 64 किलोबाइट के चंक्स समझ सकते हो। कितने चंक्स? 16 चंक्स। ठीक है, 16 चंक्स, 16 चंक्स। तो 64 इंटू 16 कितना होता है? 64 इंटू 16 जो होता है, वो होता है 1024। ठीक है, केबी, आई मीन 1024 KB, विच इज 1 MB। ठीक है, अब वो 16 चंक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने चाहिए? 4 बिट्स चाहिए ना। तो 4 बिट्स की वैल्यू हम लोग एसएस से ले रहे हैं, और वो एसएस से हम लोग एम ले रहे हैं। तो मतलब टेक्निकली मैथमेटिक्स की कुछ ऐसी ही आ रही है कि इंटू 16 प्लस ही है। ठीक है, एसपी। और बाकी मतलब ये लगा करके देख लेना, इसकी मैक्सिमम एड्रेसेबल जो आएगी वो 1 MB आएगी। ठीक है, तो ये हम लोग अभी तक चल रहा था, हमारा मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी जो था 1 MB था। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 32 बिट में जंप जैसे ही करेंगे तो हमारे पास टोटल 32 बिट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर मेमोरी, ठीक है। हाँ, बिकॉज हमारे रजिस्टर से 32 बिट के हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक वैसे बाय द वे एएल जो है वो 8 बिट का था। ठीक है, एएच जो है 8 बिट का था। और टेक्निकली अगर अब एएक्स लिखोगे तो वो 16 बिट के होते हैं। ठीक है, तो AX एक्चुअल में जो उसका AX का ही जो लोअर 8 बिट होता है वो AL होता है, मतलब A लोअर। और A हायर जो होगा मतलब AH होता है। ठीक है, इस तरह से है, सिमिलर सा। तो लेकिन जब एक्सटेंडेड रजिस्टर में यूज करना है, EAX अगर हमें यूज करना है, तो हमें 32 बिट मोड में जाना पड़ेगा। EX क्या होता है? 32 बिट का होता है। ठीक है, 32 बिट का, ये एक्सटेंडेड रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो अब 32 बिट देखो, 16 बिट मोड जो होता है वो रियल मोड होता है।
ठीक है, रियल मोड। और 32 बिट मोड जो होता है प्रोटेक्टेड मोड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के समय में जो स्टार्टिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो उतना ज़्यादा मेमोरी सेफ नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उनके पास लाइक कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे वो मेमोरी को सेव कर सकें, या मतलब उनकी सिक्योरिटी बहुत वीक थी, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली टेक ओवर कर सकता था सॉफ्ट उस पे कंप्यूटर पे, ठीक है, हैकेबल था इजीली। बट 32 बिट में क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं अलाउ होने देता है कि हैक हो। कैसे और नहीं अलाउ होने देता है, वो प्रोसेसर को कुछ चीज़ें बताता है जिससे कि प्रोसेसर उसकी बात मानता है, एंड देन वो मतलब हैकिंग, मेमोरी प्रोटेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, एंड बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसके कारण वो नहीं हैक हो सकता है ना 32 बिट सिस्टम। तो 32 बिट सिस्टम में हमें यानी कि प्रोसेसर को कुछ बताना पड़ता है ना, क्या बताना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि मेमोरी प्रोटेक्शन क्या है, मतलब कैसे कोई चीज़ एक्सेस की जा सकती है, कैसे नहीं की एक्सेस की जा सकती है ना। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जीडीटी, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। ये एक टेबल होता है जो कि बताता है प्रोसेसर को कि कौन सी मेमोरी का रीजन कैसे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। जीडीटी टेबल, तो हमें जीडीटी टेबल सेटअप करना पड़ेगा। 32 बिट हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमें उसमें जाने के लिए पहले जीडीटी टेबल सेटअप करना पड़ेगा। ऑल्दो हम देखेंगे कि हमारी जो मेमोरी प्रोटेक्शन होगी वो हम बाद में हम लोग पेजिंग का यूज़ करके अच्छे से मतलब इनेबल करेंगे, ठीक है, मेमोरी प्रोटेक्शन। बट फिलहाल के लिए हम जीडीटी इंपॉर्टेंट होता है, जीडीटी इस प्रोसेसर स्ट्रक्चर ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो हमें करना पड़ेगा। तो ये ओएसडेफ का जीडीटी का वो है, ठीक है, पेज है, एंड ये हमें सेटअप करना है, ठीक है। बाय द वे जीडीटी टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कोई भी जीडीटी टेबल कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक एक एंट्री जो होती है आठ आठ बाइट की होती है, टोटल 64 बिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। 8 बाइट की एक एंट्री होती है। पहली एंट्री हमेशा नल होगी, ये बाई बाई कन्वेंशन है, उन्होंने ये ऐसा सेटअप किया है प्रोसेसर वालों ने, तो हमें मानना पड़ेगा। बाकी आगे की एंट्रीज हमारी खुद की होंगी, ठीक है। तो पहली एंट्री नल होगी। उसके बाद क्या है, हर एक एंट्री जो होगी कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसमें बेस होती है और लिमिट होती है, ठीक है। बेस होती है और लिमिट होती है। ये हम 32 बिट वैल्यू बेस क्या होती है, 32 बिट वैल्यू कंटेनिंग द लीनियर एड्रेस वेयर द सेगमेंट बिगिंस, ठीक है। जहाँ पे ये मतलब हर एक डिस्क्रिप्टर जो होता है कुछ मेमोरी रीजन के बारे में कुछ बता रहा होता है। तो उसका बेस जो होता है वो बताता है कि किस जगह पे ये एड्रेस स्टार्ट हो रहा। लिमिट जो होता है ये बताता है कि इसका साइज कितना है, ठीक है। तो 20 बिट वैल्यू टेल्स मैक्सिमम एड्रेसेबल यूनिट आइदर इन 1 बाइट यूनिट्स और 4 किलोबाइट पेजेस। Hence, if you choose page granularity एंड लिमिट वैल्यू, ठीक है, फुल 4 GB एड्रेसेबल इन 32 बिट मोड, ठीक है। ऑब्वियसली देखो देखो 20 बिट वैल्यू है ये, ठीक है। अगर 4 KB के पेजेस एक मतलब सेट करोगे तो 20 इंटू 4 KB, 4 KB कितना होता है, 2 की पावर 12 होता है ये, है ना। 2 की पावर 12 होता है, तो 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 20 कितना हो गया, दैट इज 32 GB। तो सो आई मीन 4 GB, 4 GB एड्रेसेबल होता है टोटल, ठीक है। एक एक सेगमेंट में टोटल 4 GB कवर कर सकते हो। तो यानी कि टोटल एड्रेसेबल मेमोरी हमारी लिमिट काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमें सेटअप करना है। कैसे अब देखो लिमिट की जो एक काम करते हैं, ये पेज जो है उतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा। चैट जीपीटी से इसका थोड़ा सा बेटर डिस्क्रिप्शन मांग लेते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब जीडीटी टेबल एट बिट लेवल x86, ठीक है। एंड ये ठीक है। तो ये बता रहा है लिमिट के जो होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट 15 बिट्स, आई मीन 16 बिट्स, वो 0 to 15। फिर 16 to 31 जो होते हैं ये बेस के जो होते हैं 16 बिट्स। फिर उसके बाद इतने से इतना बेस के इतने बिट्स। देन फिर उसके बाद ये एक्सेस बाइट, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट के इतने बिट्स, एंड देन फिर उसके बाद जी कोई वैल्यू है, एंड देन फिर उसके बाद बेस के इतने बिट्स। तो इस स्ट्रक्चर में हमें जीडीटी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेगमेंट लिमिट्स डिफाइंस द साइज ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। तो
ठीक है, परफेक्ट। ये मैपिंग हमें याद रखनी पड़ेगी। जी ग्रैन्युलैरिटी है जो कि अभी हमने देखा था, बाइट्स में हो सकती है। तो हमें इसकी वैल्यू 1 रखेंगे बिकॉज हमें टोटल 32 GB एड्रेस करना है, ठीक है। तो जी की वैल्यू 1 बाई डिफॉल्ट अभी हम एज्यूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बेस एड्रेस, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये एक्सेस बाइट, ठीक है। एंड ऐसे एक्सेस बाइट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो ये टाइप होता है सेगमेंट टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद एस जो होता है कोड या डेटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोड डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं, डेटा डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल होता है, ठीक है। 2 बिट्स इसके लिए, फिफ्थ एंड सिक्स बिट, ठीक है। एंड प्रेजेंट मस्ट बी 1, तो इसको हमें 1 रखना है। पी की वैल्यू 1 हो गई एंड जी की वैल्यू 1 हो गई, ये याद रखनी है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद टाइप टाइप देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा, तो ये टाइप फील्ड है, ठीक है। 0 to 3, बिट 3 जो होती है, बिट 0 जो एक्सेस्ड, बिट 1 रीडेबल, बिट 2 कंफर्मिंग एंड बिट 3 1 रहेगी, जैसा, ठीक है। कोड सेगमेंट के लिए, अच्छा, ये कोड सेगमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन है एंड डेटा सेगमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो है, ये फ्लैग्स है, ग्रैन्युलैरिटी, ठीक है। देन फिर डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज एंड तो इसमें से बहुत सी वैल्यूज जो हैं, बाय द वे ये 52 बिट जो है इग्नोर्ड है, आई मीन अवेलेबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो बस, ठीक है। तो हम्म तो इसमें बहुत सी चीजें जो होती हैं डिफॉल्ट होती हैं, ठीक है। इसका लाइक हर एक बिट के कुछ मीनिंग है एंड कुछ, तो हमें क्या, हमें इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, ठीक है। हम क्या कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे और फिर उसके बाद जो है अ, हम मेमोरी प्रोटेक्शन जो है पूरी तरह से पेजिंग से हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जीडीटी सेटअप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीडीटी सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ये मैसेज प्रिंट कर रहा था, ठीक है। डन पे यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहीं पे जंप करने देते हैं और यहाँ पे जीडीटी जीडीटी स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, जीडीटी स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या नल डिस्क्रिप्टर लिखना था, हाँ। नल डिस्क्रिप्टर लिखना था, किधर गया? हाँ, नल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। तो नल डिस्क्रिप्टर कैसे लिखते हैं? नल डिस्क्रिप्टर 8 बाइट्स ऑफ 0 होगा, ठीक है। नल डिस्क्रिप्टर जो होगा वो 8 बाइट्स ऑफ 0 होगा, ठीक है। इन द ग्लोबल एंड इज मैंडेटरी, ठीक है। इट इज 8 बाइट्स ऑफ 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिफाइन वर्ड 0, डिफाइन वर्ड 0। आई थिंक एक इंस्ट्रक्शन होता है जिससे क्वाड वर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, ये स्टैंड्स फॉर डिफाइन क्वाड वर्ड, इट्स एक्चुअली यस। तो हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 बार करने की जरूरत नहीं है। DQ 0, ठीक है। डिफाइन क्वाड 0, ठीक है। तो क्वाड वर्ड है, डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमने नल डिस्क्रिप्टर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हमें कोड डिस्क्रिप्टर लिखना है, ठीक है। जीडीटी स्टार्ट, जीडीटी, ठीक है। ये कोड डिस्क्रिप्टर है इसके आगे। तो कोड डिस्क्रिप्टर हमारा कुछ कैसा दिखेगा? कोड डिस्क्रिप्टर के लिए हमें क्या करना है, बिट मास्क जो है, ठीक है। तो देखो हमें क्या है, लिमिट जो होगी हमारी वो होगी 4 GB पूरी, ठीक है। तो लिमिट को पूरा हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 1 लिखने वाले हैं, ठीक है। और बेस जो होगा 0 होगा हमारा, ठीक है। तो बेस जो होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। तो सेगमेंट लिमिट जो है वो एक सेकेंड,
ठीक है। और एक्सेस बाइट की वैल्यूज जो है पी, डीपीएल, ठीक है, ये वैल्यूज हैं जो कि हमें रखनी है। एक बार इस पे भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। ये जस्ट एक बेसिक्स वो है, सेटअप है, ठीक है। तो हमने नल डिस्क्रिप्टर सेटअप कर दिया है, ठीक है। कर्नल कोड सेगमेंट, ठीक है। बेस जीरो है, ठीक है, ऑब्वियसली, जो कि हमें करना था। और लिमिट एफ 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 करनी है, ठीक है, ऑब्वियसली। एक्सेस बाइट जो है ये इसने डायरेक्टली दे दिया है, जो कि बहुत इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। हम डायरेक्टली एक्सेस बाइट जो है 0x एंड फ्लैग्स जो है 0xC लिखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है। काफ़ी इजी कर दिया इसने। कर्नल पोर्ट कोड और यूज़र मोड, ठीक है। तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत है अभी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस को ज़ीरो सेटअप करने वाले हैं। तो कितना, सबसे पहले लिमिट सेटअप करते हैं, ठीक है। लिमिट सेटअप करते हैं। तो लिमिट जो होगा स्टार्टिंग के एक वर्ड, ठीक है। तो डिफाइन वर्ड ज़ीरो, ठीक है। अरे यार क्या है ये, डिफाइन वर्ड ज़ीरो, ये जो है ये बताता है लिमिट लोअर लोअर 16 बिट्स, ठीक है। वैसे इसको नल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। ये जीडीटी स्टार्ट था, इसको हम लोग जीडीटी नल भी लिख देते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद क्या है, बेस जो है बेस की 15, तो ये हमारा क्या होगा, आई मीन सॉरी, ये 0x एफ एफ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद डिफाइन वर्ड 0x0, ठीक है। ये हो गया बेस लोअर 15 बिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया बेस के ऊपर के कितने, 16 to 26, तो ये एक्चुअल में एक बाइट है ना। तो जिस एक बाइट, तो डी बी 0x0, ठीक है। बेस सिक्स, यार ये 15 क्यों मैं लिख रहा हूँ, 16 बिट्स होंगे। मिडिल 8 बिट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो है एक्सिस बाइट है, जो कि एक्सिस बाइट होगा हमारा देखो 40 से 47, विच इज 8 बिट्स है, ठीक है। और एक्सेस जो होगा उसमें टाइप आता है। और इसमें से एक काम करते हैं, कर्नल कोड एक्सेस बाइट जो होगा 0x9A होगा, डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जब आप ये फ्लैग सेट करेंगे, है ना, ये फ्लैग्स की वैल्यू सेट करेंगे, एक बार सेट करके आप देख भी लीजिए, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू सेट कीजिए, इसकी वैल्यू सेट कीजिए, तो ये एक्चुअल में यही आएगा। मैं दिखा भी देता हूँ कैलकुलेटर पे, ठीक है। ये वैल्यू क्या लिखा है, 0x किधर गया, 9A, ठीक है, 0x9A। तो 0x9A कैलकुलेटर खोलते हैं। कैलकुलेटर किधर है, ये रहा। ओके, परफेक्ट। तो 0x, ठीक है, 9A, ठीक है। तो ये बाइनरी में अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, एंड उसकी इसमें वैसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इंडियन इसका। तो हाँ, तो इसमें ये जीरो, ये स्टार्टिंग के जो 3 बिट्स हैं वो क्या होंगे, वो टाइप बिट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो होगा एस होगा, एस जो कि हमने रटा था कि 1 होगा, आई थिंक, है ना। एस क्या था, एस क्या था, एस क्या था, एस क्या था, हाँ, एस जो होगा वो हमारा कोड सेगमेंट है ना। तो ये कर्नल कोड सेगमेंट के लिए 0x9 है, तो परफेक्ट है। तो ये 1 होगा, विच इज करेक्ट, ठीक है, विच इज करेक्ट। फिर उसके बाद जो होगा 5 6 जो होंगे, ये 2 बिट्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रिविलेज लेवल। तो ये क्या है, 0 1 है, ठीक है। तो 0 1 क्यों रखा है इसमें, आई गेस ये तो 0 0 होना चाहिए ना। 0 1 क्यों है,
थिंक 0 0 होना चाहिए तो। एंड फिर उसके बाद एक सेकेंड, प्रेजेंट बिट, अच्छा एक सेकंड, मैंने गड़बड़ कर दी कैलकुलेट करने में। ये 0 0 है, 0 0 है ये दोनों, ठीक है। फिफ्थ एंड सिक्स बिट, ठीक है। फोर्थ बिट S1 है, और 0 to 3 जो है वो टाइप है, जो कि पूरा है टोटल, ठीक है। टाइप है सेगमेंट टाइप, जो कि कोड सेगमेंट के लिए 0 होना चाहिए, पहला वाला। दूसरा वाला जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, रीडेबल। बिट 1 रीडेबल, ठीक है। बिट 2 कन्फर्मिंग, और बिट 3 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 1 0 1, ठीक है। आई थिंक इससे ही पूछते हैं। एक मिनट। बिट्स फॉर कोड सेगमेंट, ये हो जाएगा, नन कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम करंट प्रिविलेज लेवल, कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम इक्वल एंड लोअर प्रिविलेज लेवल, ठीक है। तो कर्नल कोड के लिए जो होती है वो 0 होनी चाहिए, ये वाली बिट है ना। तो और फिर उसके बाद रीडेबल, कैन नॉट रीड है ना, कैन कैन रीड है ना। तो कोड सेगमेंट के लिए 0 होना चाहिए ना। तो और सेट बाय सीपीयू व्हेन सेगमेंट इज एक्सेस्ड इनिशियली 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। कैन रीड एग्जीक्यूट रीड, अच्छा ठीक है, ये 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 1, एंड फिर उसके बाद 0 हो जाएगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली ये करंट प्रिविलेज लेवल ही चाहिए, और ये 1, तो 0 1 0 1 विच इज करेक्ट, है ना। 0 1 0 1 सही है, परफेक्ट है। और फिर उसके बाद ये तो वो था ही, एंड देन फिर 0 0, क्योंकि हमें 0 0 क्यों, क्योंकि रिंग 0 में हम रन कर रहे हैं, ठीक है। कर्नल लेवल रिंग होती है, टोटल 4 वैल्यूज होती हैं, रिंग 0, रिंग 1, रिंग 2 एंड रिंग 3, ठीक है। रिंग 3 यूजर स्पेस होता है, रिंग 2 एंड 1 जो होते हैं वो ड्राइवर्स के लिए होते हैं, ठीक है। कर्नेल के लिए रिंग 0 होता है, तो हम 0 में रन कर रहे हैं, तो इसलिए 0। एंड देन ये लास्ट वाली बिट जो है वो कौन सी थी, मैं भूल गया, एक सेकेंड। ठीक है। तो ये मतलब मैंने बिट्स बता दी हैं, बाय द वे हम डायरेक्टली ये वैल्यू यूज कर सकते थे, ठीक है। इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है। अ, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेस बाइट डिफाइन करना है, ठीक है। किधर क्या, ये रहा, ठीक है। एक्सेस बाइट डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक्सेस बाइट डिफाइन करना है, तो डिफाइन बाइट 0x9 है ना, 0x9 है, ये रहा, विच इज एक्सेस बाइट, डायरेक्टली हम लोग डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद डिफाइन बाइट, अगली वाली कौन सी है, किधर गया भाई, लिमिट है, ठीक है। लिमिट के आगे की जो है 4 बिट्स है, 4 बिट्स है ना, 16 17 18 19, यस। और फिर उसके बाद जी है, एंड देन फिर उसके बाद जो है, तो 4 बिट्स हमें लिमिट की सेट करनी है, विच इज लाइक लिमिट जो हमारा था 1 1 1 1 था, है ना। 1 1 1 1, ठीक है, परफेक्ट। एंड देन फिर उसके बाद जी है, एंड देन फिर उसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। तो 48, 63 माइनस 48, तो 47, 63 माइनस 47 करें, कैलकुलेटर अगर खोलें, 63 माइनस 47, दैट इज 16 बिट्स, है ना। तो हमें ये परफेक्टली बिट्स को ऐसे फिट करना पड़ेगा ताकि ये फिट हो जाए, है ना। वैसे ये 31 एंड 24, तो विच इज 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, 8 बिट्स इसकी हैं। और ये जो है 16 17 18 19, एंड एक बात समझ नहीं आई मुझे, अच्छा 50, और जी जो है, जी किधर है, ठीक है। 4 बिट फ्लैग ये हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो हमें फ्लैग्स जो है इसकी 0 C रखनी है, ठीक है, 0 C रखनी है। एंड
जीरो सी रखनी है और एफ होगा, तो सी एफ हो जाएगा बेसिकली हमारा, ठीक है ना। देखो ये है ना, तो हमें ये एफ है और ये इसकी वैल्यू जो है आगे की जो है वो सी हो जाएगी, है ना। आगे की वैल्यू जो 48, 49, 50 एंड 51 जो है वो, फिर 52, 53, 54, 55 एंड 56। तो मतलब ये जो है ये एफ रहेगा और उसके आगे ये सी रखना है, ठीक है। तो हमें मेमोरी में स्टोर करना है उसको, है ना। तो एफ जो होना चाहिए वो लोअर लोअर साइड आना चाहिए ना। तो एफ को जो हम लोग लोअर साइड आना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो आगे आएगा। तो ये हो जाएगा सी एफ, कुछ ऐसा हमें स्टोर करना है, 0x CF, है ना। तो 0x CF मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड है ये। और फिर उसके बाद डिफाइन बाइट, वो वो 8 बिट्स हैं किसकी, 8 बिट्स हैं बेस की। बेस क्या था, जीरो था, तो बेस था जीरो, 0x0, ठीक है। बेस हायर बिट्स, ठीक है, 0x CF। एक बार ये सही है। और उसके बाद GDT, वैसे यार ये क्या है, GDT, ठीक है। अब हमें क्या करना है, GDT डेटा डिस्क्रिप्टर भी सेटअप कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल सा लोअर 16 बिट्स, तो हमारा स्टार्टिंग का जो ये वाले जो बेस के ये और ये जो है, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक्सेस बाइट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैं फ्लैग्स पे फिर से नहीं जाऊंगा, ठीक है। एज इट इज यहाँ से 0x92, ठीक है, 0x92। तो डिफाइन बाइट 0x92, ये हो जाएगा एक्सेस बाइट, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे वाले जो है, किधर गया, ये इसका भी ये सी है, ठीक है, फ्लैग्स जो है इसके सी है, तो सी एफ सेम रहेगा, ठीक है। डिफाइन बाइट, ठीक है, मिक्स है ये। और फिर उसके बाद जो है बेस बेस के हाई ही होंगे इसमें, ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा। तो डिफाइन बाइट 0x0, ठीक है। और ये जो है बेस हायर बिट्स, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा GDT का डिस्क्रिप्टर, है ना। अब हमें क्या करना है, अ, अरे यार ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, परफेक्ट। बाय द वे ये सही है आई थिंक, हाँ सही है, परफेक्ट। तो वेट अ सेकेंड, मैंने ये सही किया क्या, सी एफ मिक्स्ड, आई एम नॉट श्योर कि ये बिट्स जो होंगी फ्लिप होंगी कि नहीं होंगी, एफ सी होगा कि सी एफ होगा। बिट मास्किंग में थोड़ा सा इशू है, एक काम करते हैं, इसको चैट जीपीटी को देते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अरे ये तो छोटा मोटा कुछ है, सही है, परफेक्ट है, सब सही है। तो मुझे भी इस वजह से सही लग रहा था, ये एक सेमी कोलन हटाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा लाइक कोड है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं,
ये फ्लैग्स देखो, अगर कुछ इशू हुआ तो ये फ्लैग्स स्विच करने पड़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सा एफसी को सी सेव कर एफसी करना है, ठीक है। ऑल्दो सही है मुझे लग रहा है, आई मीन वैसे ही बिट्स अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को जी डी टी एल जी डी टी आर इंस्ट्रक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो तो स्क्रिप्ट, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। नहीं, अब हम लोग को क्या है, एल जी डी टी आर इंस्ट्रक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो वो एल जी डी टी, और एक काम करते हैं, यार ये वाला ज़्यादा बेटर था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें जी डी टी आर बताना पड़ेगा। तो जी डी टी इज पॉइंटेड बाय द वैल्यू, एक काम करते हैं, इसी से पूछते हैं जी डी टी आर, ठीक है। एंड ठीक है। एंड उसके बाद हमें, ठीक है, जी डी टी आर पॉइंटर यूज द एल जी टी इंस्ट्रक्शन में कॉल करना है, ठीक है। और जी डी टी आर पॉइंटर जी डी टी आर डिस्क्रिप्टर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म, तो हमें जी डी टी आर डिस्क्रिप्टर बनाना पड़ेगा। तो जी डी, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइज -1 है ना। तो जी डी टी साइज -1 और जी डी टी बेस, बेस एड्रेस क्या है इसका? बेस एड्रेस जो है, 6 बाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 बाइट डिफाइन वर्ड और डिफाइन डबल, ठीक है। तो बेस एड्रेस ऑफ द जीडीटी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है इस पे। 15 सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, परफेक्ट। एक्सेस बाइट, सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, गेटिंग ट्यूरिंग ट्री, नहीं 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 नहीं, ओके। इसका ये तो जीडीटी बेस एंड एड्रेस ऑफ जीडीटी, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, इसका जो ये स्टार्ट है, ठीक है, जिस डी डी, ठीक है, ये परफेक्ट। एंड डिफाइन वर्ड जी डी टी साइज -1, ठीक है। तो जी डी टी साइज -1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन वर्ड, देखो वो हमें कैसे पता चलेगा, ये है हमारा लाइक एंड फाइनल, ठीक है। जी डी टी एंड, जी डी टी अंडर स्कोर एंड, ठीक है, ये है ना, जी डी टी एंड। तो जी डी टी एंड माइनस जी डी टी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, छोटे में लिखते हैं, जैसे इसका थोड़ा सा तो बेटर दिखेगा, ठीक है। जी डी टी एंड माइनस जी डी टी स्टार्ट, ठीक है। अब एक बिट कम होनी चाहिए, वो एक बिट अपने आप ही कम हो जाएगी, बिकॉज जी डी टी एंड स्टार्ट वाला तो बाइट इंक्लूड ही नहीं होगा इसमें, अपने आप ही कम हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा हो जाना चाहिए ना, परफेक्ट। और फिर उसके बाद जो है, जी टी टी एज नॉट बाय नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस वी एल जी टी टी, ठीक है। और परफेक्ट, सब सही है। हम क्या करने वाले हैं,
अब हम लोग करने वाले हैं LGDT इंस्ट्रक्शन को कॉल, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग LGDT इंस्ट्रक्शन को कॉल करने वाले हैं एंड देन फार जंप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फार जंप परफॉर्म करेंगे टू मूव टू मूव टू लोड डिस्क्रिप्टर एंड परफॉर्म फार जंप, ठीक है। अ, ठीक है, तो लोड स्टैक सेगमेंट, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ओके परफेक्ट, सेगमेंट्स हमें लोड करने पड़ेंगे, है ना। और फिर उसके बाद फार जंप टू, ठीक है परफेक्ट। तो सेगमेंट्स हमें रीसेट करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हम्म, उसके बाद लोड डिस्क्रिप्टर, यस परफेक्ट है, सही है ना। और फिर उसके बाद इंटरप्ट डिसेबल करना है, LGDT करना है, ठीक है। और ये हमें CR0 जो है रजिस्टर्स को वो करना है, ठीक है। प्रोटेक्शन इनेबल बिट फ्लिप करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फार जंप परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, हमें क्या करना है सबसे पहले देखो, कुछ ऐसा जंप लोडिंग डन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अ, देखो डेटा सेगमेंट में जो है, डेटा सेगमेंट में हमें क्या करना है, मूव करना है, हमें मूव करना है ये वाला कोड, GDT कोड का, लाइक वो क्या बोलते हैं, नंबर, ठीक है। बेसिकली क्योंकि इसने ऊपर बोला था ना डेटा सेगमेंट, है ना। ये एक्चुअल में ये 0x10 ही आता है, देखो कैसे आता है बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग के जो 8 बाइट्स हो गए, वो क्या हो गया, वो नल हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये 8 बाइट्स क्या हो गया, कोड हो गया। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 8 8 16, तो 16th बिट विच इज लाइक 0x10, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, आई मीन 0x10 होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा सेगमेंट में 0x10 मूव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मूव स्टैक सेगमेंट में भी, क्योंकि ये सब जो है डेटा को एक्सेस करने वाले हैं, इनसे कोड नहीं एक्सेस होता है, ठीक है। कोड जो होता है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वो फार जंप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ऐसे नहीं मूव कर सकते, अभी जैसे मैंने बताया था, हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा AX में 0x10, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AX से सबको मूव करेंगे ना, सारे रजिस्टर्स हमें क्लीन करने पड़ेंगे, ठीक है। मूव करना पड़ेगा इसमें डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डेटा, एक सेकंड, टैग सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, ES में मूव करना पड़ेगा AX, ठीक है। और कौन कौन सा रजिस्टर क्लीन करने को कह रहा था, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाले जो है, ठीक है, इन सबको क्लीन कर देते हैं, परफेक्ट। तो ये हमारे क्या है, रजिस्टर्स क्लीन हो जाएंगे। देखो इससे होगा क्या ओवरऑल, बता देता हूँ। इससे होने ये वाला है कि हम लोग क्या है, जब भी लाइक इसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है।
जीडीटी टेबल को कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम प्रोसेस कुछ भी एक्सेस कर रहे होंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि जीडीटी के इस टेबल का मैं इस्तेमाल करके ये एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोसेसर में देखेगा जाकर के उस टेबल में कि वो कौन कौन सी बिट्स हैं और तुम अलाउड हो कि नहीं एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम ये वाले टेबल का यूज करके, मतलब इस रूल का यूज करके हम ये एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब क्योंकि ये सारे जो रजिस्टर्स होते हैं, डेटा सेगमेंट, टेस्ट सेगमेंट, ये सब क्या है, ये सब डेटा एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इनमें हम कौन सा ये जीडीटी डेटा, ये वाला रूल यूज करने वाले हैं। इसकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0x10 आएगी, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, 16 बिट, तो 16th बिट के स्टार्ट पे क्या है, जीडीटी डेटा विच इज 0x10, ठीक है। फिर इसमें हम लोग ये, तो हमारा जो मॉडल अभी क्या था, बेस प्लस ऑफसेट मॉडल था, ठीक है। बेस प्लस ऑफसेट मॉडल था। अभी बेस प्लस ऑफसेट मॉडल नहीं होगा, अब ये रूल प्लस एड्रेस मॉडल हो जाएगा, ठीक है। रूल प्लस एड्रेस मॉडल हो जाएगा। रूल में क्या होगा, रूल में जीडीटी टेबल का कौन सा रूल यूज कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। तो वो ये वाले जो पॉइंटर्स होंगे अब वो रूल बता रहे होंगे। तो डेटा सेगमेंट के लिए 0x10 है ना, वही रूल है, वही यूज होगा। तो इनको हम अभी क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या है, ये क्लीन हो गया, उसके बाद फिर एल जी डी टी आर हमें एल जी इंस्ट्रक्शन कॉल करना है, और उसमें हमें क्या बताना है, जी टी टी या जी डी टी आर डिस्क्रिप्शन, ये करना है, ठीक है। तो ये हमने लोड कॉल कर दिया, ठीक है। हमने लोड कॉल कर दिया, और फिर उसके बाद हम फार जंप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हमने आई थिंक लोड कॉल कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग, और हाँ, इंटरप्ट्स भी डिसेबल करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो इंटरप्ट्स पहले डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये, क्योंकि देखो ये हम लोग कुछ क्रिटिकल काम कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल काम करते वक्त इंटरप्ट नहीं होना चाहिए कुछ, है ना। इंटरप्ट होगा दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा, अभी तक हम लोग क्या सिंपल शॉर्ट जंप्स परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। इनको शॉर्ट जंप कहते हैं। फार जंप तब होता है जब हम लोग लाइक ये रजिस्टर्स की वैल्यू भी स्विच कर देंगे, ठीक है। आई मीन ये रजिस्टर्स के नहीं, सॉरी, आई मीन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी नहीं एग्जैक्टली, आई मीन जो उसके साथ यूज होता है कोड सेगमेंट, कौन सा रजिस्टर, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। वो उस रजिस्टर की भी वैल्यू जो फ्लश कर देंगे, जैसे ये डेटा सेगमेंट के लिए ये सब यूज किए जाते हैं रजिस्टर्स, है ना, डेटा सेक्शन के लिए। उसी तरह से कोड सेक्शन के लिए एक रजिस्टर होता है, उस ई आई पी आई थिंक नाम होता है उसका शायद, ठीक है। तो रुको कंफर्म करके बताता हूँ। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, है ना, स्टैक सेगमेंट, ईएसपी होता है, नहीं ईएसपी नहीं होता है, ईआईपी होता है। एक सेकेंड, यस ईआईपी होता है, ठीक है। ईआईपी होता है एग्जैक्टली। ये क्या होता है, होल्ड्स द ऑफसेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट विद इन द कोड सेगमेंट कंबाइंड विद कोड सेगमेंट टू फॉर्म लीनियर वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। आई मीन कोड सेगमेंट होता है, सॉरी, ईआईपी जो होता है एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, ठीक है। एंड देन कोड सेगमेंट की मदद से, तो इस रजिस्टर को हमें फ्लश करना है, आई मीन इस रजिस्टर की वैल्यू, तो उसके लिए हमें फार जंप परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो फार जंप ईआईपी को वो होता है, ठीक है। और देन कोड सेगमेंट जो होता है उसकी वैल्यू को हमें फ्लश करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 0x08 जो होनी चाहिए वैल्यू, वो सी एस में जानी चाहिए, ठीक है, सी एस में जानी चाहिए। तो तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, फार जंप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अ, हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग फार जंप, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे बिट्स 32 बताएंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 32 बिट कोड स्टार्ट होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे भी जंप डॉलर ही करने वाले हैं, ठीक है। और लेबल क्या करेंगे, 30 प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोटेक्टेड मोड में जंप करने वाले हैं। हाँ, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग को ये क्लीन करने पड़ेंगे, है ना, और फ्लिप करने पड़ेंगे, वैल्यू फ्लिप करनी पड़ेगी, ये फ्लिप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। CR0 इज कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। इसमें एक ये बिट होती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन इनेबल बिट होती है। ये बिट को देख करके ही CPU जज करता है कि वो कौन से मोड में है, ठीक है। तो ये बिट को मैं फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लोड करने के बाद प्रोटेक्शन इनेबल बिट को और फिर उसके बाद हमें फार जंप परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फार जंप कैसे परफॉर्म करेंगे, फार जंप हम लोग 0x08 और फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। दिस इज आवर कोड, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अगर ये कंपाइल होकर रन करके, इसका मतलब हमने सक्सेसफुली, ओके, सो कोड क्रैश हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ एरर है, ठीक है। हाँ, एरर क्या है हमें देखना पड़ेगा, ठीक है।